आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। भारत और अमेरिका में तनातनी चल रही है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो क्या हुआ है, हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। हमारे कोर्सेज अवेल करें आप, बहुत ही शानदार कोर्सेज जो हमने बनाए हैं, डार्क साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल और अमेरिका के बीच में क्यों तनातनी चल रही है, इनफैक्ट बीजेपी और यहाँ पे अमेरिका के बीच में। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया, ईडी उनको पकड़ के ले गई। अब अरविंद केजरीवाल को 3 अप्रैल बोला कि अब 3 अप्रैल को बेटा तुम्हारी सुनवाई करेंगे, ठीक है। इधर जो सुनीता केजरीवाल है वो लगातार अपील कर रही है लोगों से। अच्छा, प्रोटेस्ट तगड़े हो रहे हैं, कुछ भी कहिए। आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है। कभी पीएम के घर का घेराव कर रही है, कहीं पे कहीं प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हालांकि उनको डिटेन कर लिया जा रहा है। तो अब इसमें क्या था कि अमेरिका ने, आपको याद होगा कि अमेरिका ने यह कहा था कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। उसके बदले में भारत ने जो एक्टिंग डेप्यूटी चीफ ऑफ द मिशन है, उनके डिप्लोमेट को बुलाया, ग्लोरिया बार्बेना। बुलाओ, इधर आओ, चलो कोने में आओ। और परसों लगभग 45 मिनट, आप समझ रहे हो, 45 मिनट तक उनसे बात की और स्ट्रांग प्रोटेस्ट जताया और यह बोला कि बेटा ये हमारा इंटरनल मैटर है। तुम्हारी अमेरिका को क्या इतनी चुल्ल मचती रहती है कि वो सबके इंटरनल मैटर में घुस जाता है। हम तो नहीं घुसते, हमने तो कुछ नहीं बोला। आप क्या, जो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं बोला। तो आप किसको गिरफ्तार कर रहे हो? आप खालिस्तान को, तो ये तो खैर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, खालिस्तान मोमेंटम को तो रोक नहीं पा रहे हो। यह हुआ। अब अमेरिका ने दोस्तों वापस से पलटवार किया है, ठीक है। अमेरिका चुप नहीं बैठा। अमेरिका ने क्या बोला है आपको बता देता हूं मैं, उनके एग्जैक्ट वर्ड। जब डेविड मिलर से ये पूछा, मैथ्यू मिलर से ये पूछा, जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, तो उनसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है और अभी आपकी जो डिप्लोमेट है उनको बुलाया है, भारत स्ट्रांग प्रोटेस्ट दिखाया है, तो आप क्या बोलेंगे? बोला कि देखिए, हम इन एक्शंस को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हमको पता है और हम यही बोलेंगे कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली। फेयर मतलब सही, यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि शायद ये लीगल प्रोसेस सही नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट, अमेरिका को यह भी लग रहा है कि लीगल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जो शब्दों पे गौर, एक एक शब्द का बड़ा मायने होते हैं डिप्लोमेट में, डिप्लोमेटिक जब आप बोलते हैं एक एक शब्द के, ठीक है ना। और टाइमली यानी कि वक्त, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आ रहे, हो सकता है वक्त ले ले। अभी तक ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ है, एक्साइज केस में ट्रायल शुरू कहां हुआ है। तो यहां पे बोला कि टाइमली लीगल प्रोसेस इन इश्यूज पे हो, तो ये चीज है। उसके बाद ये भी पूछा गया कि एक बात बताइए कि जो कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया, आपको पता है कि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तो यहां पे मिलर साहब ये भी बोलते हैं कि देखिए, मैं कोई प्राइवेट डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन जो है वो यहां पे नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन हां, जो है सो है। और मैं यही इंकरेज करूंगा कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली लीगल प्रोसेस हो। ये तो अरविंद केजरीवाल के बोला। और साथ ही साथ हमको यह भी पता है कि कांग्रेस के ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं। टैक्स अथॉरिटी ने उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रोज कर दिया है। बहुत मुश्किल है उनके लिए इलेक्शन लड़ना। तो हम यही बोलेंगे कि उनके लिए भी फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली लीगल प्रोसेस हो, हर किसी के लिए। जो एक ये कांग्रेस वाला है उसके लिए भी फेयर प्रोसेस हो, और अरविंद केजरीवाल वाला जो आप बात कर रहे हैं उसके भी फेयर प्रोसेस हो, ठीक है ना। तो ये दोनों बात जो है अमेरिका ने बोली है। अब एक चीज समझिए, थोड़े क्रोनोलॉजी समझिए। जब कनाडा से हमारा इशू हुआ था तो हमने कनाडा के डिप्लोमेट को बुलाया, याद है, G20 समिट, बड़े बेआबरू होकर जस्टिन ट्रूडो को उनकी आईना दिखाया कि तुम ये कर रहे हो। कनाडा में खालिस्तान जो वहां पे सेपरेटिस्ट है उनका बहुत, क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ है, वो सरकार तक गिरा सकते, तो इसलिए सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को बुलाया और बोला कि आपने क्या बोला। और उसके बाद फिर इनके डिप्लोमेट, क्योंकि फिर कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना शुरू कर दिया, जो रिलेशन से बहुत खराब होने लगे। तो उसके बाद भारत उनके डिप्लोमेट को बुलाया और वो हमने सबने तस्वीरें देखी कि 5 मिनट, बस 5 मिनट गए, लताड़ा लगाई बाहर, अब बहुत तेजी से उन्होंने दरवाजा बंद किया। फिर अभी जर्मनी ने भी यही बोला था, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो यहां पे जर्मनी के एंजवाइलर को बुलाया और उनको भी लताड़ लगाई, ठीक है। उनके मुंह से पता चल गया था कि तगड़ी डांट पड़ी है। डांट मतलब अब ऐसा नहीं है कि बहुत डांट तो आपको नहीं डांटा जाता, बट एट अ टाइम तो आप ही प्रेजेंट होते हो।
अब कोर्ट जैसे सरकार को डांटती है तो सरकार के बिहाफ पे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनको डांट पड़ती है, तो डांट तो आप खा रहे हो। तो जर्मन के डिप्लोमेट, लेकिन तो जर्मनी कुछ नहीं बोला, कनाडा, बट यहां पे अमेरिका तो भाई देखो अमेरिका है, देखो वो थोड़ी ना चुप बैठेगा। तो अमेरिका ने यहां पे पलटवार किया है कि देखो आप 40 मिनट मीटिंग करो चाहे 1 घंटा मीटिंग करो, लेकिन जो है हम बोलेंगे। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये अमेरिका का नेचर रहा है। जैसे खालिस्तानी अमेरिका में हेट बढ़ रहे हैं, स्पेशली इंडियंस के खिलाफ हेट स्पीचेस, ठीक है, रेसिज्म, ये अमेरिका में इंडियन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं अमेरिका में, ठीक है। मैंने इस पे लेक्चर भी लिया था कि काफी इंडियंस जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, होमिसाइड हो रहा है, अमेरिका उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। खालिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। पन्नू, अमेरिका में कैसे रेफरेंडम हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट तो है ना। यूके हो गया, कनाडा, यूके कनाडा तो चलो छोड़ दो, अमेरिका तो एक अच्छा दोस्त है हमारा, अमेरिका को तो इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहीं भाई रेफरेंडम ही यहाँ पे होते हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, तो कहीं मंदिर पर अटैक कर दिया जाता है, कहीं कुछ अटैक। तो बेसिकली अमेरिका जो है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। अब हालांकि आपको बता दूं कि अमेरिका ने भी बहुत डिप्लोमेटिकली कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, उन्होंने यही बोला है कि भाई देखो फ्री एंड फेयर प्रोसेस होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा बोलना शायद सही नहीं होगा। बट यहाँ पे दोनों देश डेमोक्रेसी है, अमेरिका और भारत, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका फेयर डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए वो उधर से अमेरिका ने बोला और इधर भारत ने भी पलटवार किया है। लेकिन अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन, और लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस के ऊपर अमेरिका ने सीधा बोल दिया, ठीक है। तो अब इसका क्या जवाब भारत देगा वो तो वक्त ही बताएगा। हालांकि भारत जो है पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं तो हम सुन नहीं रहे किसी की। पहले हम अमेरिका यूरोप की सुन लेते थे, अब हम सीधा फ्रंट फुट पे ही खेल रहे हैं, ठीक है। और दुनिया हमारी बात मान भी नहीं, अगर वो सही है तो उनको मानना भी पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खबर थी, इस पे हमारी नजर बनी हुई है। अगर और कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।